आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते। और ये कोफ्ते जो हैं वो नॉर्मली जैसे हम लौकी के बनाते हैं, ये लौकी के ही कोफ्ते हैं। बस इसकी जो ग्रेवी है वो पनीर की ग्रेवी को भी फेल करेगी, इतनी टेस्टी ये ग्रेवी बन के तैयार होगी। और इस ग्रेवी को देख के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये खाने में कितनी टेस्टी होगी, क्योंकि देखने में ही ये कितनी रिच लग रही है। और बहुत ही आसान तरीके से आज हमने ये कोफ्ते बनाए हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मेन बात ये है कि इस रेसिपी को बनाने में हमने प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया है। तो जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो इसकी ग्रेवी हम कैसे तैयार करेंगे, और इस ग्रेवी को देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि ये बिना प्याज बिना लहसुन की ग्रेवी है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये ग्रेवी। और इस तरीके से जब भी आप बनाएंगे तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया है। और जब भी आप कोफ्ते बनाएंगे या किसी भी चीज़ की करी बनाएंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे, तो आप इसी तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि जो तरीका है वो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बिना किसी देरी के हम बहुत ही आसान कोफ्ते बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम कोफ्ते बना रहे हैं वो हम लौकी के बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने लौकी ली है। और लौकी को आप देख रहे हैं कि हमने इस तरीके से छील के और धुल के और इसको हमने ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। और इसका जो पानी है वो हमने निकाल दिया है। तो इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो आपको इसमें बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। और अगर आप बेसन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो जो कोफ्ते हैं वो टाइट बन के तैयार होंगे। तो इसका पानी जो है वो हमने निकाल दिया था, लगभग आधी गिलास इससे पानी निकला था। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो भी हमें कोफ्ते में ऐड करनी है। 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, 2 छोटी चम्मच हमने किचन किंग मसाला ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरीके से जो मसाले हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, इसमें धनिया है, जीरा है, सौंफ है और खड़ी मिर्च है। इसको दरदरा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे हमने बेसन ऐड कर दिया है, तो बेसन एकदम से सारा नहीं ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। और इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बेसन हो जाता है तो उससे कोफ्ते टाइट हो जाते हैं। तो इतना ही बेसन आपको ऐड करना है, जिससे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाए, आपको बाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बेसन हमको थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है। तो टोटल हमने 7 चम्मच जो है, छोटी चम्मच हमने बेसन ऐड किया है। तो इस तरीके से बेसन आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिए। और इसके अब हम कोफ्ते बना लेंगे, क्योंकि अब हमें बेसन इसमें ऐड नहीं करना है, ये परफेक्ट है बाइंडिंग के लिए। तो अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते आप जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ रख सकते हैं, गोल रख सकते हैं, ओवल रख सकते हैं, या साइज़ में बड़ा छोटा जैसा आपको बनाना है आप वैसा साइज़ का बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कोफ्ते बनाए हैं वो गोल साइज़ के बनाए हैं, और जो इसका साइज़ है वो भी मीडियम है। तो इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सारे कोफ्ते इस तरीके से बन के तैयार हैं। तो अब हम इनको तल लेते हैं। और यहाँ मीडियम साइज़ के 14 कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी कोई भी शेप कोफ्ते का दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में ऐड कर दिया है तेल। तेल यहाँ पे हमने सरसों का लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके और सारे कोफ्ते इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो सारे कोफ्ते हैं वो मेरे एक ही बार में बन जाएंगे। तो इस तरीके से सारे कोफ्ते हमने तेल में ऐड कर दिए हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप कोफ्ते ऐड करिएगा तो स्लो फ्लेम बिल्कुल कर दीजिएगा, हाई फ्लेम पे मत ऐड करिएगा, क्योंकि तेल गर्म होता है। और इस तरीके से जब आप हाई फ्लेम पे ऐड करेंगे, तलेंगे, तो ऊपर से जो इसकी सरफेस है वो तो डार्क हो जाएगी, लेकिन अंदर से जो है वो कच्चे ही रहेंगे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही आप इनको तलें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत तलें। और ऐड करते समय आप इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। तो अब इस तरीके से हम इसको स्पून की हेल्प से पलट देंगे, जिससे चारों तरफ से ये अच्छे से बराबर सिक जाएं और अंदर तक ये पक जाएं बिल्कुल। तो यहाँ हम इनको बराबर बीच में चलाते रहेंगे, जिससे केवल एक ही तरफ ना पके या एक ही तरफ ये केवल डार्क ना हो। तो इसको हमने बीच बीच में चलाते हुए इस तरीके से ये तल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कोफ्ते जो हैं बन के तैयार हो गए हैं, पूरी तरीके से पक गए हैं, ऊपर से भी डार्क हो गए हैं और अंदर से भी ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे कोफ्ते हम निकाल लेंगे और अब इसकी तैयार करते हैं ग्रेवी। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 7 लगभग हमने ये काजू जो हैं वो पहले से भिगो दिए थे। और जब अच्छे से भीग जाएंगे तो इसका पानी हम हटा देंगे और इस टमाटर में हम इन काजुओं को भी ऐड कर देंगे पानी हटा के।
और इसके बाद हम कुछ सूखे मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे काजू हमने ऐड कर दिए हैं और इसका पानी हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली हैं, 4 हमने लौंग ली हैं और थोड़ी सी 4-5 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं। इस तरीके से हमने ऐड कर दिए हैं ये खड़े मसाले। और इलायची को हमने इस तरीके से हमने तोड़ के ऐड किए, खोल के ऐड किए, जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और सारा फ्लेवर जो इलायची का है वो प्यूरी में आ जाए। तो यहाँ पे हमने ग्राइंड कर लिया है और आप इसकी प्यूरी देखिए कि इसका कलर कितना डार्क आया है, क्योंकि जो टमाटर थे वो बहुत ही पके हुए थे और टमाटर का जो कलर था वो भी बहुत ही डार्क रेड था। तो इसीलिए जो प्यूरी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है और देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इसमें कलर ऐड किया है, जबकि ये नेचुरल कलर है क्योंकि टमाटर डार्क कलर के थे। प्यूरी तैयार हो चुकी है, तो अब अपने झटपट हम कोफ्ते बना लेते हैं, ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया। तेल ये वही है जिसमें हमने कोफ्ते तले थे, तेल ज़्यादा था, तेल हटा दिया है। और एक हमने छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड किया है और 3-4 पत्ते हमने तेज़पत्ता ऐड किया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें सारी ग्रेवी ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड करी है और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि टमाटर की प्यूरी है, इसको ऐड करते ही हमें नमक ऐड करना है, जिससे जो ग्रेवी है वो जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है क्योंकि कोफ्ते में नमक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ऐड करना है। और यहाँ पे हमने ऐड करी है छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए ऐड करिए। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे जो है तीखापन बिल्कुल भी नहीं आएगा कश्मीरी मिर्च से, लेकिन जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम 2 छोटी चम्मच हम इसमें किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। किचन किंग मसाला ऐड करने से आपको कोई भी और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी और जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से आप ऐड करके ज़रूर देखिएगा अगर आपने कभी ट्राई ना किया हो। तो इस ग्रेवी को हम पका लेंगे और यहाँ पे हमने वही खड़ा मसाला ऐड किया है फिर से जो हमने कोफ्ते में ऐड किया था। तो इसमें धनिया है, खड़ी मिर्ची है, जीरा है, सौंफ है। इसको हमने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं किया, हल्का सा दरदरा किया है और भुना नहीं है। जो कच्चे ही थे मसाले उन्हीं को हमने पीस के इस तरीके से ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको अब हम चला लेंगे और अब हम पकाएंगे इसको ढक के, जिससे ये जल्दी पक जाए, क्योंकि टमाटर की प्यूरी है, ढक के पकाएंगे मसाला जल्दी पक जाएगा। और यहाँ पे ग्रेवी जो है लगभग आप देख रहे हैं कि पक चुकी है, क्योंकि ग्रेवी ने तेल रिलीज़ कर दिया है। तो 5 मिनट हमने ढक के पकाया था, लेकिन बीच बीच में हम चलाते रहे जिससे मसाला जो है वो जल ना जाए। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर रहे हैं ये है क्रीम, और ये क्रीम जो है वो अमूल फ्रेश क्रीम है जो टेट्रा पैक आता है, तो उसी की ये हमने क्रीम ऐड करी है। आप नॉर्मली जो दूध के ऊपर की मलाई होती है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अमूल की जो क्रीम है वो मेरे पास थी, तो यहाँ पे हमने वही ऐड करी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो उसका लिक्विड पार्ट होता है वो ऐड किया, जिससे ग्रेवी जो है वो देखने में भी अच्छी लगे और जो उसका टेस्ट है वो भी रिच हो जाए ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा यहाँ पे नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए, जिससे कोफ्ते हम इसमें जब ऐड करेंगे तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे ग्रेवी जो है बिल्कुल बन के तैयार है और थोड़ा सा जो क्रीम का लिक्विड पार्ट है यहाँ पे हमने इस तरीके से ऐड किया है, तो ग्रेवी जो है वो देखने में और भी ज़्यादा रिच बन के तैयार होगी, टेस्ट भी बढ़ेगा और ग्रेवी देखने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी, यमी लगेगी। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते हम ऐड कर देंगे और इस ग्रेवी को देख के क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बिना प्याज बिना लहसुन की है। तो इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे जो ग्रेवी का फ्लेवर है, सारा टेस्ट है वो कोफ्ते में आ जाए और कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं। तो इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे, लेकिन बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे ग्रेवी जो है वो जलने ना लगे। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए हमने पका लिया था और ग्रेवी पूरी तरीके से बन के तैयार है, कोफ्ते पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पे हमने इसको सर्व भी कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए कोफ्ते बन के तैयार हैं और कोफ्ते को देख के क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्याज और लहसुन के बिना हमने ये इसकी ग्रेवी तैयार की है। और सच में ये कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे और तरीका भी बहुत ही आसान है। आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ हल्दी, मिर्ची और किचन किंग मसाला ऐड किया। इसके अलावा हमने और कोई अलग से मसाला ऐड नहीं किया है। फिर भी जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही यमी बन के तैयार हुई है और देखने से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी होगी। और सच में ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट इतना अमेजिंग कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। और एक बार अगर इस तरीके से आप इसको बना के खाएंगे तो आप इसका जो टेस्ट है वो कभी भूल नहीं पाएंगे,
क्योंकि तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मसालों का हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें जो हमने अमूल की क्रीम यूज़ करी है, तो अगर आपके पास अमूल की क्रीम नहीं है तो आप नॉर्मली जो घर में दूध के ऊपर की मलाई होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप दूध के ऊपर की मलाई ऐड करिए, चाहे आप अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड करिए, दोनों का टेस्ट जो है वो सेम ही आएगा। तो इसलिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से हमने ये ग्रेवी तैयार की है और जो ग्रेवी है वो बहुत ही रिच बन के तैयार हुई है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये तरीका आप बार बार अपनाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके की रेसिपी आपको पर डे मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो नई नई रेसिपी को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहें, मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।